नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 40 वर्षीय युवक का हाथ है जो रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। हाथ का रंग भी इनके सकारात्मक है, तो जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। बुध फिंगर लंबाई में सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से कम है और झुकाव इसका सूर्य फिंगर की तरफ है। तो ऐसे लोग मन से बहुत कोमल होते हैं, याददाश्त तेज होती है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का। इनकी पूरी कोशिश रहती है कि इनकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। जब एक गैप आ जाती है तो अपनी आज़ादी ऐसे लोगों को बहुत प्यारी होती है, अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं ऐसे लोग। सूर्य की फिंगर लंबाई में गुरु फिंगर से ज़्यादा है, तो जल्दबाजी के चलते कई बार गलत डिसीजन भी लेते हैं लाइफ में, बाद में पछताना भी पड़ता है ऐसे लोगों को। ये गैप जब आती है तो माता पिता से और भाई बहनों से इनका वैचारिक मतभेद अवश्य होता है। शनि फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी है, तो शनि की तरफ से प्रतिकूल परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुरु फिंगर की बात करें तो लंबाई में थोड़ी कम है, तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं रहती ऐसे लोगों के भीतर में। बावजूद इसके इनका वैवाहिक जीवन सुखमय देखा गया है। जब भी गुरु फिंगर इस तरह से चिपक कर चलती है शनि फिंगर से, तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्य तौर पर अच्छा रहता है। लेकिन जब गैप आती है तो कभी कभी थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद हो सकते हैं जीवन साथी से। सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें चल रही हैं, जो हस्तरेखा विज्ञान में अच्छी मानी जाती हैं। एनर्जी टावर का काम करती हैं इस तरह की लाइनें, और मन में आत्मविश्वास भी ऐसे लोगों के भरपूर होता है। तो इन लाइनों को हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना गया है। अंगूठे को अगर देखते हैं तो अंगूठे की लंबाई अच्छी है, इच्छा शक्ति भरपूर है इनके अंदर, तर्क शक्ति थोड़ी कम है। अपनी बात सामने वाले को समझाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनकी बातों को लोग समझ नहीं पाते सही ढंग से, ये इनका माइनस पॉइंट कहा जा सकता है। संतान सुख ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा रहता है, और वैवाहिक जीवन में इनका सुख भी बढ़िया बना हुआ है। बुध पर्वत की बात करते हैं अगर, तो बुध पर्वत का उभार अच्छा है, कोई खड़ी लाइनें नहीं है फिलहाल। तो रुपये पैसे की तंगी का सामना इनको जीवन में अवश्य अभी करना पड़ रहा होगा। अगर कुछ 2, 3, 4 की संख्या में इस तरह से खड़ी लाइनें बन जाएं जो इनके हाथ में नहीं है, तो रुपये पैसे की समस्या लाइफ में नहीं होती है। लेकिन फ़िलहाल हो सकता है रुपये पैसे से संबंधित समस्या इनके जीवन में हो। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि आज लाइन नहीं है तो आगे भी नहीं रहेंगी। जैसा कि मैंने अपने कई वीडियो में बताया कि हाथ की रेखाएं व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती रहती हैं। तो इस विषय को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन की सोच के हिसाब से भी रेखाएं बनती और बिगड़ती हैं। आगे भविष्य अच्छा है इनका, तो इस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब सूर्य पर्वत को देखते हैं, तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, तो मन में असंतुष्टि की भावना देता है सूर्य पर्वत इस तरह का। लेकिन एक अच्छी सनलाइन इनके हाथ में मौजूद है। जीवन रेखा से निकल रही है सूर्य रेखा इनकी, जो ऐसे लोगों को कम उम्र में ही फेमस कर देती है। कोई ना कोई क्वालिटी ऐसे लोगों के पास में ज़रूर होती है, जिसके चलते ऐसे लोगों का नाम होता है। इतनी लंबी सूर्य रेखा अगर किसी के हाथ में हो, तो मुझे इनके बारे में जहाँ तक जानकारी है, इनका एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस तरह से जब सूर्य रेखा होती है तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि सरकारी नौकरी होती है ऐसे लोगों की। अगर इन्हें पारिवारिक सहयोग मिला होता, इनका एजुकेशन अच्छा होता, तो निश्चित रूप से ये सरकारी क्षेत्र में भी जा सकते थे, क्योंकि इतनी लंबी सनलाइन बहुत कम हाथ में होती है। और ऊपर से ये ट्रायंगल भी बहुत अच्छा माना जाता है। धन संपत्ति को लेकर इस ट्रायंगल को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सनलाइन इनकी अच्छी है, लेकिन सूर्य पर्वत दबा है, तो ऐसे लोग किसी के ऊपर कितना भी एहसान कर ले, इनका कोई एहसान नहीं मानता। ये एक माइनस पॉइंट रहता है इस तरह के सूर्य पर्वत का।
बदले में ऐसे लोगों को अपमान तिरस्कार मिलता है। ऐसा सुनने को मिलता है, भाई क्या किया है तुमने हमारे लिए। तो कोई बात नहीं, सनलाइन बहुत अच्छी है, तो इनको इनका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा लाइफ में। अब शनि पर्वत को देखते हैं, तो शनि पर्वत भी इनका ठीक ठाक है। जब ऐसा शनि पर्वत होता है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों को मिडिल एज क्रॉस करने के बाद ही अच्छी सफलता मिल पाती है। ये लाइन जो चल रही है रुपये पैसे के लिहाज से बढ़ती उम्र में बहुत अच्छे परिणाम देती है। रुपये पैसे से संबंधित समस्या इनके लाइफ में आगे निश्चित तौर पर अवश्य दूर होंगी। इसके कई कारण हैं जिसकी चर्चा मैं आगे भी करूँगा। अब देखते हैं इनका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत भी अपने आप में बढ़िया है, वैवाहिक जीवन अच्छा है इनका, प्रोग्रेस लाइन भी इस तरह से चल रही है। गुरु पर्वत से शनि पर्वत तक रेखा भी इस तरह से चल रही है, इनकम्प्लीट गुरु वलय भी है, मन में धार्मिकता की भावना भी इनके भीतर अवश्य ही है। और ये लाइन जब चलती है इस तरह से, तो ऐसी लोगों की जान पहचान अपने से कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों से भी होती है। सोशल सर्कल इनका काफ़ी अच्छा होता है, ऐसा देखा गया है। और ऐसे लोगों का मकान भी ज़रूर होता है खुद का, जब भी इस तरह से प्रोग्रेस लाइनें बन जाती हैं। गुरु पर्वत इनका बढ़िया है, खुद का मकान भी इनका लाइफ में ज़रूर होगा। अब देखते हैं मंगल पर्वत। मंगल पर्वत पर उभार बढ़िया है, दोनों मंगल पर्वत पर उभार इनके अच्छा है। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास भरपूर होता है, जब भी किसी से मिलते हैं एनर्जी और तहजीब के साथ मिलते हैं। सामने वाला इनके व्यवहार की बदौलत इनको याद करता है। मंगल पर्वत पर कुछ नकारात्मक रेखाएं भी हैं, जिन्हें राहु रेखा कहा जाता है। इस तरह से जब रेखाएं चलती हैं तो व्यक्ति को यह तन मन धन से कष्ट देती हैं, लेकिन उन रेखाओं का प्रकोप बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 40 की एज है इनकी और आगे इनको इन रेखाओं के प्रभाव नहीं सहन करना पड़ेगा। जैसे जैसे इनकी एज लंबी होती जाएगी, इन सब नकारात्मक प्रभाव से ये निकलते भी अवश्य जाएंगे। मंगल पर्वत पर इनके ये लाइन भी अच्छी चल रही है। ये एक ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, जो अच्छा माना जाता है। जब भी ट्रायंगल बनता है किसी भी पर्वत पर, तो इसके गुण हमेशा अच्छे ही होते हैं। मंगल कारक होता है साहस का, धन संपत्ति का। निश्चित रूप से साहसी व्यक्तित्व तो है ही इनका। पूरे हाथ को, पूरी उंगलियों को और इनके हाथ के कलर को देखकर यह बात सामने आती है कि हिम्मती, साहसी, मेहनती तो निश्चित रूप से हैं ये, लेकिन इन्हें लाइफ में आगे चलकर ज़मीन जायदाद का फ़ायदा भी अवश्य ही मिलेगा। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर उभार बढ़िया है। जब ऐसा उभार होता है शुक्र पर्वत का, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग अपने बलबूते पर सुख सुविधाओं के साधन जीवन में इकट्ठा कर लेते हैं, और बढ़ती उम्र के साथ ही ऐसे लोगों का इन्वेस्टमेंट ज्ञान भी अच्छा होता है। जब इस तरह से ये लाइनें चलती हैं, इन्हें इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। अपनी लाइफ में ये इन्वेस्टमेंट भी अवश्य कर चुके होंगे, और नहीं करा होगा तो आगे चल के अवश्य करेंगे। ये लाइनें इन्वेस्टमेंट को लेकर देखी जाती हैं बढ़ती उम्र के साथ। बावजूद इसके शुक्र पर्वत इनका पीड़ित है पितृदोष से। जब इस तरह से ये पतली रेखाएं ज़्यादा की संख्या में हो जाती हैं और उन पर एक खड़ी रेखाओं का जालनुमा आकृति बन जाती है, तो इन रेखाओं को पितृदोष रेखाएं कहा जाता है। दोस्तों, हाथ की रेखाओं से इस तरह देखकर कहना 80 से 90% का अनुमान होता है, लेकिन ये अनुमान साधारण तौर पे सही भी होता है। इनकी अगर कुंडली है इनके पास, तो किसी पंडित को दिखाएं तो निश्चित तौर पर 100% पता चलेगा कि इन रेखाओं के प्रभाव किस हद तक हैं। साधारण तौर पर देखने में तो पितृदोष रेखाएं ही इन्हें कहा जा सकता है। तो पूजा पाठ के माध्यम से इनका समाधान भी संभव है। और अगर देखते हैं तो इनके हाथ में ये संजीवनी रेखा है, जिसके प्रभाव बहुत अच्छे रहते हैं।
लाइफ में कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे, उस विपरीत परिस्थिति के दुष्प्रभाव से ऐसे लोग निकल जाते हैं जिसके भी हाथ में इस तरह से संजीवनी रेखा होती है। यह लंबाई में कम है। एक अच्छी संजीवनी रेखा इस तरह से पूरे जीवन रेखा के साथ साथ चलती है, जिसके परिणाम पूरी उम्र तक सकारात्मक बने रहते हैं। लेकिन इसके परिणाम भी अच्छे रहेंगे। लंबाई भले ही कम है, लेकिन जिस एज में है ये अभी फ़िलहाल यह संजीवनी रेखा के दायरे में है, प्रोटेक्शन रेखा के दायरे में है। लाइफ में कैसी भी अप्रिय स्थिति रहे, कितने भी बुरे हालात रहें, इन्हें हर पल आभास होगा विपरीत परिस्थिति में कि कोई न कोई सकारात्मक शक्ति है जो इनके साथ चल रही है और इनका भला चाहती है। यह रेखा बहुत कम हाथों में होती है और ऐसा देखा गया है कि जो अच्छे लोग होते हैं, सकारात्मक सोच जिनकी होती है, किसी का बुरा जो नहीं चाहते, उनके ही हाथों में इस तरह की रेखा होती है, जिसके प्रभाव भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं इनकी सभी रेखाओं को, प्रमुख रेखाओं को। तो सबसे पहले इनकी हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा बहुत अच्छी चल रही है इनकी, लेकिन जीवन में संघर्ष को भी दिखा रही है। जो संघर्ष इनकी लाइफ में ऐसा कह सकते हैं कि 8 से 10 साल और बना हुआ है। आगे जाकर इनकी लाइफ में संघर्ष बहुत हद तक कम हो जाएगा। ये इस एज के आसपास तक इनके हृदय रेखा का संघर्ष कम होता हुआ लग रहा है और यह एज 45 के आसपास की ही है। आगे लाइफ इनकी हृदय रेखा अच्छी होकर चल रही है, पतली होकर, साफ सुथरी होकर चल रही है। तो एक अच्छा संकेत कह सकते हैं इनके हृदय रेखा जब भी इस तरह से गुरु पर्वत पर जाती है, तो ऐसे लोगों का झुकाव अपने परिवार के प्रति ज़्यादा होता है। रुपये पैसे की अहमियत से ज़्यादा ऐसे लोग अपने परिवार को अहमियत देते हैं। वहीं कहीं इस हृदय रेखा इस तरह से जाती किसी की इनके हाथ में नहीं है, तो ऐसे लोगों का झुकाव रुपये पैसे की तरफ ज़्यादा होता है। जब भी हृदय रेखा शनि पर्वत पर जाती है तो झुकाव रुपये पैसे की तरफ ज़्यादा होता है। वहीं जब इस तरह से गुरु पर्वत की तरफ जाती है तो ऐसे लोग अपने परिवार से बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं। रुपये पैसे जिससे ज़्यादा ऐसे लोग अपने परिवार को अहमियत देते हैं। बढ़ती उम्र के साथ ही इनको नज़दीकी संबंधों में भावनात्मक रूप से आहत भी अवश्य होना पड़ेगा। अब नज़दीकी संबंध ये भाई बहन, माता पिता या कोई भी नज़दीकी रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनसे किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है और इन्हें भावनात्मक रूप से चोट भी पहुंचेगी अवश्य, जब भी इस तरह से लाइन ये नीचे की ओर जाती है। अब देखते हैं इनकी माइंड लाइन को। तो माइंड लाइन भी इनकी तनाव को दिखा रही है। जब भी इस तरह से माइंड लाइन चलती है तो यह तनाव को दिखाती है। अगर माइंड लाइन को इनके काउंट करते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि बीते 10 वर्षों के भीतर इन्होंने बहुत संघर्ष झेला है जीवन में। ये जो इस तरह से आड़ी होती लाइन, मोटी होती लाइन माइंड लाइन पर, तो यह मस्तिष्क में, दिमाग में तनाव को दिखाती है। और ये एज जिनकी 10 वर्ष के भीतर की है, बहुत तनाव इन्होंने लाइफ में अपने झेला है, जो आगे बढ़ती उम्र में कम भी ज़रूर होगा। क्योंकि आगे अगर गौर से देखें तो इनकी माइंड लाइन अच्छी होकर चल रही है। तनाव वाला हिस्सा ये करीब करीब ऐसा भी कह सकते हैं कि ख़त्म होने की कगार पर है। संघर्ष इनकी जीवन का ये जो मोटा होता हुआ हिस्सा है, जब भी इस तरह से मोटी होकर लाइन चलती है, कोई भी लाइन रहे, माइंड लाइन रहे, हार्ट लाइन रहे, लाइफ लाइन रहे, तो व्यक्ति के जीवन में तनाव होता है, संघर्ष होता है, रोग, बीमारी, आर्थिक समस्या, हर तरह से कोई ना कोई समस्या का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। लेकिन उस दौर से ये आगे चलकर निकलेंगे ज़रूर और एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। तो लाइफ लाइन इनकी बढ़िया है, अच्छी खासी लंबी एज रहने वाली है इनकी, और इनकी लाइफ लाइन से बहुत सारी तरक्की की रेखाएं भी निकल रही हैं। ये
इन लाइनों को तरक्की की रेखाएं कहा जाता है। बहुत अच्छी लाइन होती है। तो लाइफ में इनके तरक्की भी निश्चित तौर पर बनी हुई है। जब भी इस तरह से ऊपर होकर उठती हुई रेखाएं चलती हैं तो यह व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में सकारात्मकता को लेकर ही आती हैं। तो इन लाइनों को भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब अगर इनकी एज को काउंट करते हैं तो अच्छी खासी लंबी उम्र रहने वाली है इनकी। इनकी उम्र को अगर काउंट करेंगे तो 80 प्लस से भी ज़्यादा उम्र इनकी रहने की संभावना है निश्चित रूप से। 80 साल से भी ज़्यादा उम्र है इनकी, कह सकते हैं। और कोई स्वास्थ्य संबंधी ऐसी कोई बड़ी समस्या भी इनके जीवन में दिखाई नहीं पड़ रही है। इनकी भाग्य रेखा को अगर देखते हैं तो भाग्य रेखा इनकी चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है। जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा शुरू होती है तो ऐसे लोग शादी के बाद और अपने पैतृक निवास स्थान से दूर होकर ही तरक्की करते हैं। भाग्य रेखा में इनके संघर्ष बहुत है, ब्रेक बहुत है, जो इस बात का संकेत है कि इन्होंने कई बार अपनी जॉब को चेंज करा होगा, कई बार जॉब में उतार चढ़ाव को इन्होंने देखा होगा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, उस फील्ड पर लगे हुए हैं और आगे भी इनका टाइम जो है तो बहुत अच्छा है। जब भी इस तरह से भाग्य रेखा चलती है चंद्र पर्वत से तो ऐसे लोग अपने जन्म स्थल से दूर ही तरक्की कर पाते हैं। जन्म स्थल से दूर या अपने सिटी से दूर, या ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग कई बार विदेश जाने के बाद ही तरक्की करते हैं। लेकिन जन्म स्थान से दूर होने के बाद ही ऐसे लोगों की तरक्की ज़्यादा होती है। इनके हाथ में एक और बढ़िया रेखा है, मंगल पर्वत से निकल रही है रेखा और मंगल पर्वत के आसपास ही जा रही है। ऐसी जब भी रेखा होती है मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक रेखा, तो जैसा कि जिक्र मैंने पहले भी किया, अगर इन्हें पारिवारिक माहौल उस हिसाब का मिला होता तो यह निश्चित रूप से मिलिट्री में, पुलिस फोर्स में या कोई तकनीकी क्षेत्र में जाकर अपनी सेवा का योगदान दे सकते थे। ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग इंजीनियर भी होते हैं। जब भी इस तरह से रेखा होती है मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक रेखा, तो तकनीकी क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। ऐसे लोग पुलिस फोर्स भी ज्वाइन करते हैं। लेकिन पारिवारिक सहयोग का अभाव निश्चित रूप से इनकी तरक्की में बाधा रहा है। नहीं तो ये जो लाइन इतनी अच्छी सूर्य रेखा है ये सरकारी नौकरी वालों के हाथ में होती है, और ये लाइन भी जो उच्च पद पर होते हैं, तकनीकी क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं, उनके हाथों में पाई जाती है। लेकिन जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हौजरी का व्यवसाय है, तो ये रेखा उस क्षेत्र में भी मायने रखती है। यह भी एक तकनीक का कार्य है, हौजरी में कार्य करना, सिलाई या जो भी इनका उसमें जॉब होगा, गारमेंट इंडस्ट्रीज में सिलाई को भी तकनीकी क्षेत्र से जोड़कर देखा जाता है। मैंने ऐसा देखा है कि कई जो महिलाएं होती हैं जो घर में रहकर टेलरिंग का कार्य करती हैं, उनके हाथ में इस तरह की रेखा होती है, मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक रेखा। तो यह तकनीकी क्षेत्र में योगदान को दिखाती है किसी न किसी रूप में। एक बहुत अच्छा धन त्रिकोण बन रहा है इनके हाथों में, एक नहीं दो धन त्रिकोण बन रहे हैं। एक धन त्रिकोण ये और एक धन त्रिकोण ये बन रहा है इनके हाथ में। जब भी राहु पर्वत पर इस तरह से धन त्रिकोण बनते हैं तो इनके प्रभाव बहुत अच्छे होते हैं। यह धन त्रिकोण 40 साल के बाद एक्टिवेट होते हैं, और ऐसे लोगों को लाइफ में 40 वर्ष क्रॉस करने के बाद में रुपये पैसे संबंधी समस्या बहुत ज़्यादा नहीं रहती। इन धन त्रिकोण को लेकर हस्तरेखा विज्ञान में बहुत कुछ कहा गया है। सकारात्मक होते हैं इस तरह के धन त्रिकोण, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है, मैं सैकड़ों हाथों में इस तरह के धन त्रिकोण देख चुका हूँ। धन त्रिकोण जब भी किसी के हाथों में इस तरह से होते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लोग धन कुबेर हों, उनके पास अथाह धन संपत्ति हो।
लेकिन इतना ज़रूर होता है कि इनकी जो भी लाइफ स्टाइल रहती है, जो भी इनका जीवन स्तर रहता है, तो 40+ की एज के बाद में इनके पास इतना पैसा ज़रूर होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं और इनको अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत अच्छे प्रभाव इस तरह के त्रिकोणों के रहते हैं, तो इनकी लाइफ में भी इनको इसका अच्छा बेनिफिट अवश्य ही मिलेगा। और एक बहुत अच्छी लाइन है इनके हाथ में, शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत तक रेखा। ये ऐसी रेखा जब भी होती है तो ये शुक्र से संबंधित व्यवसाय से लाभ दिलाती है। तो हौजरी का व्यवसाय शुक्र के दायरे में आता है। बहुत सही फील्ड है इनकी, जिस जॉब कर रहे हैं जो ये गारमेंट फैक्ट्री में, तो शुक्र इनका ठीक ठाक है और शुक्र से संबंधित व्यवसाय से इन्हें लाभ मिल रहा है। आगे भी इनको ये व्यवसाय अवश्य ही लाभ देगा। और इस रेखा का एक और अच्छा बेनिफिट रहता है कि ऐसे लोगों को स्त्री पक्ष से लाभ मिलता है या ससुराल से लाभ मिलता है। अब वो लाभ किसी भी तरह का हो सकता है, आर्थिक लाभ, कोई धन संपत्ति के रूप में लाभ या सहयोग के रूप में लाभ, लेकिन ससुराल पक्ष से लाभ, स्त्री पक्ष से लाभ और शुक्र से संबंधित व्यवसाय से लाभ ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर रहते हैं। जब भी ये रेखा चलती है तो इस रेखा को भी बहुत अच्छा माना जाता है। और इनके साथ ही इनके हाथ में केतु पर मछली का निशान भी है, जो पैतृक संपत्ति से लाभ दिलाता है। यह निशान पैतृक संपत्ति से धन लाभ भी इनके जीवन में ज़रूर होगा और वह एज इनकी 65 साल के बाद वाली एज रहने वाली है। वहीं चंद्र पर्वत पर एक नकारात्मक रेखा भी है इनके हाथ में, तो ये रेखा इनके जीवन में नकारात्मक परिणाम देगी। एक तरह से क्रॉस बनता हुआ लगता है चंद्र पर्वत पर। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि गलत खान पान से हुई आदतों के कारण भी ऐसे लोगों के मन में नकारात्मकता आती है, जीवन में नकारात्मकता आती है। तो इनको चाहिए कि गलत खान पान और गलत संगति से बचे रहने का प्रयास ये अपने जीवन में अवश्य करें। ये बहुत माइनस पॉइंट है। चंद्र पर्वत पर क्रॉस अच्छा नहीं माना जाता है। कई बार ये पानी से संबंधित नुकसान भी देता है। इन्हें नदी, तालाब जैसी जगहों से भी दूर रहना चाहिए। कई बार नदी, तालाब में भी धोखा जैसी स्थितियों का निर्माण होता है, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अच्छा हाथ है। संघर्ष किया है इन्होंने जीवन में निश्चित रूप से, और आगे भी संघर्ष अवश्य रहेगा। लेकिन संघर्ष उस कैटेगरी का इनके लाइफ में था और है कि भगवान हमेशा इनके साथ में रहता है और आगे भी इनके जीवन में तरक्की निश्चित रूप से बनी हुई है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।